नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाजिर मैं आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। कालाबाजारी का ट्रक पर लदा 220 बोरा चावल ट्रक के साथ जब्त। बाजार समिति में छापेमारी के दौरान रैक नंबर 2 से पकड़ा गया ट्रक। एसडीओ ने दी जानकारी। पंद्रह जनवरी से खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को दी जाएगी दवा की खुराक। जन जागरूकता हेतु डीएम की अध्यक्षता में मीडिया वर्कशॉप। करीब 3 अरब 33 करोड़ के घाटे का बजट पारित। कुलपति की अध्यक्षता में संस्कृत विश्वविद्यालय में 42वें सीनेट आयोजित। और जयंती पर याद किए गए युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। खबरें विस्तार से, किंतु थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। 7 फेरे, पुलेसी मैरिज हॉल एंड कम्युनिटी हॉल, सैलून, कैटरिंग, पार्किंग एरिया, डीजे फ्लोर, मेहंदी स्टेज, जयमाला स्टेज, मंडप स्टेज, bridal makeup, wedding cake is also facilities available in prime location near Nehru Station, south of Jail Campus, Housing Colony, लहरियासराय। फ्लाई ईट से बने मकान में डैम कभी नहीं। 6% चार्जिंग पावर होने के कारण इको फ्रेंडली। गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी का एहसास। अधिक मजबूत एक साइज मटेरियल में 40% की बचत। भूकंप में खतरे की संभावना नहीं। प्लास्टर में 50% की बचत। तो आज ही अपना घर फ्लाई ईट से बनाएं। फ्लाई ब्रिक्स एंड पेवर ब्लॉक के एकमात्र निर्माता विक्रेता MS सिंह एंड ब्रदर्स। और खबरें अब विस्तार से। कालाबाजारी का ट्रक पर लदा 220 बोरा चावल जब्त किया गया। बाजार समिति में कालाबाजारी की सूचना मिलने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि सिन्हा तथा मब्बी थाना प्रभारी गौतम कुमार द्वारा छापेमारी की गई। रैक नंबर 2 से ट्रक पर लदा 220 बोरा चावल सहित ट्रक को जब्त कर लिया गया। यह जानकारी सदर अनुमंडलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने दी। बाजार समिति में कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि सिन्हा तथा मब्बी थाना प्रभारी गौतम कुमार द्वारा छापेमारी की गई। रैक नंबर 2 के पास एक ट्रक से छापेमारी के बाद 220 बोरा चावल जब्त किया गया। थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। यह सूचना अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता ने दी। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत सभी जिला के साथ दरभंगा में 15 जनवरी से प्रारंभ होगी। 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को टीकाकरण की खुराक दी जाएगी। लोगों को जागरूक करने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। अम्बेडकर सभागार में 15 जनवरी से पूरे जिला में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इस हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। प्रथम 2 सप्ताह तक सरकारी, निजी विद्यालय और मदरसा में चलाया जाएगा। तत्पश्चात अगले 2 सप्ताह तक आंगनवाड़ी केंद्रों, ईंट भट्टा, घुमंतु आबादी के बीच इस अभियान को चलाया जाएगा।
5वें सप्ताह में पुनः छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में मीडिया की सकारात्मक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि अभियान के दौरान कई बार लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति में मीडिया द्वारा अभियान से संबंधित विशेष जागरूकता से संबंधित खबरें प्रकाशित होने पर जन समुदाय अभियान के प्रति प्रेरित होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर वासव राज ने बताया कि खसरा एक सकारात्मक बीमारी है जो खांसने और छूने से भी फैलता है। इसमें सर्वप्रथम बुखार, शरीर पर निशान दिखाई देने लगते हैं। रूबेला की शुरुआत जर्मनी से हुई थी, इसलिए इसे जर्मन मीजल्स भी बोला जाता है। गर्भवती महिलाओं को खसरा रूबेला से पीड़ित होने पर बच्चों को दिव्यांगता तथा मृत्यु का भी खतरा होता है। डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा मेडिकल कॉलेज द्वारा बताया गया कि यह बहुत घातक बीमारी है। हाल ही में एक बच्चे को छोटी माता के नाम से जानी जाने वाली यह बीमारी हुई एवं डॉक्टर की सलाह का पालन नहीं करने पर उस बच्चे की मृत्यु हो गई। खसरा रूबेला से प्रभावित होने पर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इससे निमोनिया, डायरिया होने पर बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। प्रत्येक 5 मिनट पर विश्व में एक बच्चे की मृत्यु इस कारण से होती है। उन्होंने मीडिया के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि खसरा रूबेला टीकाकरण को सफल बनाएं तथा किसी प्रकार के अफवाह को फैलने न दें। यूनिसेफ के चिकित्सा परामर्शी शशिकांत सिंह ने बताया कि बिहार में 4 करोड़ से अधिक बच्चों को तथा दरभंगा में 14,58,016 बच्चों को इस टीकाकरण अभियान में शामिल करने का लक्ष्य है। सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. मिश्रा द्वारा बताया गया कि इस अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिले के सभी विद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों, आंगनवाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम एवं चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है। पूरे अभियान की माइक्रो प्लानिंग की गई है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ए.के. मिश्रा द्वारा बताया गया कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी है जो पिछले 40 वर्षों से दुनिया भर में दिया जा रहा है। हमारे देश में निजी चिकित्सक द्वारा यह टीका पिछले कई वर्षों से बच्चों को दिया जाता रहा है। वर्तमान में यह टीका 149 देशों में दिया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर सिंह द्वारा सभी अभिभावकों से भी अपील की गई कि यह हमारी इस पीढ़ी तथा अगली पीढ़ी का प्रश्न है। खसरा रूबेला से मुख्यतः 9 महीने से 15 साल के बच्चे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिला के बच्चे को इससे अंधापन, बहरापन, दिमाग तथा दिल की बीमारी हो सकती है तथा बच्चे की जान भी जा सकती है। जिलाधिकारी ने सभी से अपील की कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हो, किसी प्रकार के अफवाह से दूर रहें। अपने 9 माह से 15 साल के बच्चे को इस टीकाकरण अवश्य लगाएं एवं खसरा रूबेला को जड़ से मिटाने में अपना सहयोग करें। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों, विशेषकर शिक्षा विभाग को इसकी माइक्रो प्लानिंग का निर्देश दिया। खसरा रूबेला, जिसको मीजल्स और रूबेला एमआर कैंपेन कहा जा रहा है, इसका टीकाकरण का अभियान शुरू होने जा रहा है पूरे राज्य में और हम लोगों के ज़िले में भी। इसमें 9 माह से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों को टीका दिया जाएगा और हम लोगों का मुख्य फोकस जो हमारे विद्यालय हैं उनमें है, आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन पर है कि कोई बच्चा छूटे नहीं, उसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। ये 2 बीमारियों से बचाव के लिए एक टीका है। एक टीका लगवाने से 2 बीमारियों से बचाव हो सकता है, खसरा से और रूबेला से। खसरा से हम लोग अवगत हैं कि कई बार बहुत गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं और उसमें मृत्यु भी हो जाती है। रूबेला से भी हम लोग अवगत हैं कि अगर हो जाए इसका इन्फेक्शन तो जो विशेषकर गर्भवती महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो जन्म के साथ जो बीमारियां होती हैं उससे ग्रसित हो जाते हैं। कई बार अंधापन होता है और उसके अलावा हार्ट की डिजीज होती हैं, उनसे भी वो ग्रसित हो सकते हैं। तो हम लोगों का ये अनुरोध है आप सभी लोगों के माध्यम से, पूरे जिले वासियों से, सभी बच्चों के अभिभावकों से, उनके माता पिता से और सभी हमारे जो विद्यालय हैं उनसे कि बच्चों को ये टीका जरूर लगवाएं। हम लोग पूरे लगभग 1 महीने का कैंपेन कर रहे हैं और सभी विद्यालयों का हम लोगों ने एक माइक्रो प्लानिंग बनाई है और उसमें हम लोग सभी बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखे हैं। तो इसमें किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के आएँ। हम लोग सभी केंद्रों पर हमारी टीम रहेगी, मेडिकल टीम रहेगी और वहाँ पूरी सावधानी के साथ बच्चों को ये टीका लगाया जाएगा और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा छूटता है तो भविष्य के लिए रिस्क जोन में रहेगा, तो वो हमारी एक पीढ़ी का प्रश्न है। इसलिए हम लोगों का सबसे अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करें
और इस अभियान को सफल बनावें। इसका उद्देश्य है कि खसरा को हम लोग पूरी तरह से समाप्त करें अपने देश से। जिस प्रकार से पोलियो समाप्त हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग खसरा को भी एलिमिनेट करने का, उसे समाप्त करने का लक्ष्य इस अभियान के तहत रखें। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। 3,32,07,535 रुपए के घाटे का बजट रहा संस्कृत विश्वविद्यालय का। कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में सीनेट की बैठक आयोजित हुई। 2018-19 के संशोधित बजट को प्रस्तुत किया गया। 2017-18 वर्षीय लेखा एवं वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 55 के तहत वित्त समिति हेतु 4 सदस्यों के निर्वाचन एवं विगत अधिसद की बैठक की कार्य संपुष्टि पर भी विचार किया गया। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के 42वें सीनेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सीनेट की बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने विश्वविद्यालय के 2019-20 वर्षीय आय व्यय को सदन की स्वीकृति के लिए उपस्थित किया। इसमें योजना मद के 21,65,36,076 रुपये तथा गैर योजना मद के 3,13,33,04,159 रुपये प्रस्तावित किए गए। इस प्रकार बजट में कुल व्यय 3,34,58,40,235 रुपये, जबकि कुल आय मात्र 2,63,32,700 रुपये दिखाया गया। पीआरओ निशिकांत ने बताया कि इस आलोक में देखें तो कुल 3,32,35,07,535 रुपए के घाटे के बजट को सदन में रखा गया, जिसे सदन से पारित किया गया। साथ ही बताया गया कि इस घाटे की पूर्ति राज्य अनुदान, आंतरिक स्रोत की आय में वृद्धि तथा व्यय मद में कटौती कर की जाएगी। वहीं एसीपी व एमसीपी के मामले में गठित त्रिसदस्यीय कमेटी के प्रतिवेदन को भी सदन ने मान लिया। व्यस्तता अधिक रहती है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक और बात कि 11:30 बजे बैठक, इस मामले में जरा अनुशासन वो अधिक प्रश्रय देता रहा। अनुशासन का भक्त भी हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे से इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। और हम समझते हैं विजय बाबू ने पहले कहा था और कई साथियों ने भी भोजन ठंडा हो जाए। चर्चों से पटनों में बहुत बढ़िया खास बहुत बात कर्मचारियों पहले आगे कर्मचारी के भीड़ कागज करते भीड़ नहीं भेल वो नहीं भेल। अब वो समस्या देखेंगे नहीं हमारा बात के बाद ऑब्वियसली समझ नहीं लेंगे। इसे आग्रह कर रहे तब तक ये बात बहुत ठीक है कि राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा एक भवन के रख रखाव के बाद नया मकान के बाद ये बन गए प्रस्ताव पास एस्टिमेट बन गए थे। उनका आग्रह कर रहे ये पॉलिटिकल लोग है आज पार्टी के कमेटी में उनका एक दिलीप चौधरी के नेतृत्व सब कमेटी बना जो यहाँ के कार्य होते कि पटना में राज्य सरकार का यूनिवर्सिटी की समस्या भवन ये समस्या हो कोई व्यवस्था लागल ऐसे की है कार्य पोस्टपोनेड हो रहते तगादा नहीं तो कार्य नहीं। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की समस्या, छात्रों की समस्या और सबसे बड़ी बात आपने कही कि पेंशनधारी की कोई सूची ही नहीं था। ये गंभीर मामला था और आपने उसको व्यवस्थित किया। निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर छात्रों की समस्या का निदान विश्वविद्यालय का धर्म बनता है। और सबसे बड़ी बात कि अस्त व्यस्त पूरा राज्य है कि विश्वविद्यालय है, उस परिस्थिति में भी आप छात्र का सत्र नियमित किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं।
और अपने सीना तान कर कहा। उसके बाद शिक्षा शास्त्र विभाग की आपने चर्चा की। साहब ये लो, शिक्षा शास्त्र विभाग बंद हो गया था, इन्होंने स्पष्ट नहीं बतलाया। शिक्षा शास्त्र बंद हो गया था और दिलीप जी को याद होगी कि मैं शिक्षा शास्त्र विभाग को लेकर के हर बैठक में मैं चर्चा निश्चित रूप से करता था और कई बैठकों में मैंने कहा था शिक्षा शास्त्र विभाग बंद हो जाएगा और वह हुआ। आखिर आपको कितना प्रयास करना पड़ा, मुझे कितना प्रयास करना पड़ा, ये हम दोनों आदमी जानते हैं और किस तरह से फिर उसको लाना पड़ा। लेकिन आखिर वो बंद क्यों हुआ? यह हर बैठक में आप पीछे की अगर बैठकों को जैसे आपने बताया कि मैं आया और देखा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों की सूची नहीं है, उसी तरह आप विभिन्न बैठकों को जरा सा जो सीनियर की बैठक है उसको उल्टाइए। से परंपरा की क्या कहियो से तो इस लोग समाप्त हो गए छले शास्त्रार्थ जगह सर क्या खेले और क्या जगह करे वो करे था। सब जगह शिक्षा प्राय संस्कृत यूनिवर्सिटी में लुप्त साथ भेज जाए जगह निक निक टीचर के बाहर के में घूसो तूसो नहीं खबे थे। पूरा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ नेतागिरी में कहे से सुयोग एवं कर्मठ से हमारा सके सुयोग एवं कर्मठ दुनू चीज हमारा सके भेटल यूनिवर्सिटी के ई गौरव के बात है। हम इनका प्रत्येक बिंदु पर समर्थन करे और साधारण सा निवेदन करे कि इजावत रहे इनका हम सब पूरा समर्थन करिए। विश्वविद्यालय दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े हम अपन बात सूचना देना चाहूँगा। विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्तर पर आप लोगों को बताने में जो कोई नहीं बताया है हमने, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से विश्वविद्यालय ने भारत सरकार को लिखा है कि यह विश्वविद्यालय पूर्णतः आपको सहयोग करेगा, स्थान उपलब्ध कराएगा, जो भी चाहिए सारी सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। आप यहाँ के दिन बोलिए, ये लिखित रूप में आप लोगों की तरफ से हमने भारत सरकार से दिया। तो ये और हो गया। सरफराज आलम, BTN न्यूज। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को जागृत करने का गंभीर बौद्धिक प्रयत्न किया, दार्शनिक स्तर पर भारतीयता की तलाश का विराट प्रयास किया। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कही। छात्र संघ की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही विभिन्न जगहों पर जयंती समारोह के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। जयंती पर याद किए गए स्वामी विवेकानंद। छात्र संघ की ओर से मिथिला विश्वविद्यालय में विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को जागृत करने का गंभीर बौद्धिक प्रयत्न किया, दार्शनिक स्तर पर भारतीयता की तलाश का विराट प्रयास भी किया। उसके पूर्व जन्मों के कर्म उसमें योगदान देते हैं। उसके व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया माँ के गर्भ में शुरू हो जाती है। उसके व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया में माता पिता के संस्कार और परिवार में उपस्थित धार्मिक या आध्यात्मिक जो वातावरण होता है उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उस दृष्टिकोण से हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जी के माता पिता बड़े संस्कारवान, बड़े आध्यात्मिक थे, धर्म कर्म में उनकी रुचि थी और ये धर्म कर्म में उनकी रुचि परिवार में धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण बनाने में सफल रहे। ऐसे वातावरण में, ऐसे माता पिता के सानिध्य में उनका लालन पालन हुआ, उनके व्यक्तित्व का बचपन में व्यक्तित्व के निर्माण हुआ। तो शुरू से ही उनका रुझान जो है धर्म की तरफ था। ईश्वर के प्रति उनकी जिज्ञासा और उस जिज्ञासा में ऐसे ऐसे प्रश्नों का पूछना जिसका उत्तर देना माता पिता ही नहीं उनके गुरुओं को भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो छात्रों को एक सीखने की, उनके व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया से सीखने की एक बात है जिज्ञासा। कोई भी शिक्षा, लर्निंग जिसको कहते हैं, वो जिज्ञासा से ही शुरू होती है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से सर्वे कार्यालय में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। उनकी तस्वीर पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर युवा प्रकोष्ठ के द्वारा देश के महान
आधुनिक भारत के जिस समय में आधुनिक भारत के युग में ऐसे भारत को विश्व स्तर पर विश्व में भारत को पहचान दिलाने वाले हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से प्रत्येक वर्ष सर्वे ऑफिस परिषद में मनाते आ रहे हैं। आज भी हम लोग मना रहे हैं। आज देश को ज़रूरत है स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हुए, जब आधुनिक भारत में एक साधु के रूप में, एक संत के रूप में पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद जी कर सकते हैं, तो आज उसी तरह आवश्यकता है युवाओं के बीच में स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हुए स्वामी विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर चलने की आज आवश्यकता है। और उन्हीं को हम लोग आत्मसात करते हुए आज बड़े धूमधाम और उल्लास श्रद्धापूर्वक से आज हम लोग उनका जयंती समारोह मना रहे हैं। वीरेंद्र कुमार के साथ सरफराज आलम, BTN न्यूज। रक्तदान महादान, इस दान को देने पोड़ होम में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें आम और खास सबों ने जरूरतमंदों की सहायता हेतु ब्लड डोनेट किया। रक्तदान शिविर लगाया गया पोड़ होम में, जिसमें आम और खास सबों ने जरूरतमंद की सहायता हेतु अपना ब्लड डोनेट किया। कहते हैं रक्तदान महादान है। ये जो रक्तदान शिविर आज है वो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है, और जो जिस दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो हमारा यहाँ रक्तदान हो तो किसी की ज़िंदगी को संवारा जा सकता है उससे। और ये जो संग्रह कर रहे हैं अभी तो स्टार्ट हुआ है, और कुछ DMCH शाम 5 बजे तक DMCH में ही रक्तदान होगा। और अभी तक कितने लोग रक्तदान किए? 17-18 लोग अभी तक कर चुके हैं। कुछ लोग वापस आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, इसी वजह से नहीं आ पाए हैं। सर, ब्लड डोनेशन का मेन मकसद यही होता है कि अगर हम एक बार ब्लड डोनेशन करते हैं तो 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये निस्वार्थ सेवा की भावना है हम लोग के अंदर, और हम लोग चाहते हैं कहीं भी अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट हो, अगर हम लोग ब्लड किसी का रिक्वायरमेंट आता है उसके लिए, तो अगर ब्लड रहेगा उसके बाद ही हम लोग हेल्प कर सकते हैं किसी को। इसीलिए हम लोग कैंप लगवाते हैं और ब्लड डोनेशन के लिए। क्या लग रहा है, किसी तरह का कमजोरी या किसी तरह का कुछ दिक्कत? ऐसा कुछ भी नहीं फील होता है सर। पहली बार जब कोई करते हैं उसको थोड़ा सा डर लगता है सुई का, कि सुई लगने से क्या होगा, डर ब्लड निकलेगी क्या होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे ये होती है कि बॉडी फिटनेस होता है हमेशा। अगर ब्लड हम निकालते हैं उसके अंदर अगर नई ताजगी नई ब्लड आती है और रिसाइकल होता है, जस्ट समझते हैं हम लोग। तो क्या पहली मर्तबा आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? नहीं सर, ये मेरा 4थी बार ब्लड मैंने डोनेट किया है, और मुझे काफ़ी हैप्पी फील होती है जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार मंडल। कहाँ से आप? बेरमा से बिलोंग करता हूँ सर। सरफराज आलम, BTN न्यूज। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय सहायक प्रमोद कुमार दास पर निदेशालय के डायरेक्टर अरविंद सिंह के समक्ष जदयू के पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी द्वारा कथित रूप से गाली गलौज एवं हाथ चलाने के खिलाफ सरदार अरविंद सिंह व विनोद चौधरी को बर्खास्त करने की मांग लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने प्रतिवाद मार्च निकाला विश्वविद्यालय चौरंगी से। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय सहायक प्रमोद कुमार दास पर निदेशालय के डायरेक्टर अरविंद सिंह के समक्ष जदयू के पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी द्वारा कथित रूप से गाली गलौज एवं हाथ चलाने के खिलाफ सरदार अरविंद सिंह व विनोद चौधरी को बर्खास्त करने की मांग लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने प्रतिवाद मार्च निकाला विश्वविद्यालय चौरंगी से। पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा, बर्खास्त करना होगा, करना होगा। ये मिथिला विश्वविद्यालय है। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र, कर्मचारी, शिक्षक शैक्षणिक काम होता है। एक मामूली सी सरकार में रह करके विनोद चौधरी को बॉडीगार्ड मिला हुआ था। क्या डर है विनोद चौधरी को? इस कैंपस में समाज शास्त्र के विभाग अध्यक्ष वो HOD है, वो पढ़ाने जाते हैं छात्रों को बॉडीगार्ड लेकर के। क्या बॉडीगार्ड रखना उचित है? सबसे पहले तो उनके बॉडीगार्ड उनको बाहर कर देना चाहिए। सरकारी पार्टी होने के नाते उनको बॉडीगार्ड मिलता है क्या? यही शैक्षिक कैंपस में ये कल्चर है,
ये कह लीजिए कि गुंडा एलिमेंट को कहीं न कहीं बढ़ाने का सरकार का ये मंशा है। इसको हम कहीं न कहीं निंदा करते हैं। उनकी बॉडीगार्ड वापस होना चाहिए और शैक्षणिक जगत में बॉडीगार्ड रख करके शैक्षणिक कैंपस में शैक्षणिक कार्य करने का अधिकार कहाँ ही संविधान के में कानून लिखा हुआ है। इसलिए कहीं न कहीं वो अपने बॉडीगार्ड लेकर के सरकारी पार्टी के लेकर के कहीं न कहीं वो कर्मचारी प्रमोद दास पर अपना ध्वज जमाने की कोशिश किया है, जो कहीं न कहीं ये पूरे शैक्षणिक जगत के मर्यादा को कहीं न कहीं तार कर रहा है, जिसके खिलाफ आयशा इनोस ही नहीं, पूरे भीम आर्मी ही नहीं, इस समाज के तमाम प्रगतिशील जो लोग हैं, तमाम कर्मचारी जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, समाज के अच्छे लोग काम करना चाहते हैं, यहाँ बेहतर माहौल। सरफराज आलम, BTN न्यूज। गणतंत्र दिवस पर मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की तैयारी हेतु कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांधी सदन में 9:15 पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय मुख्य भवन पर कुलपति द्वारा ध्वजारोहण 9:30 बजे होगा। डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में कुलपति के द्वारा 9:45 में, यूनियन कार्यालय द्वारा कुल सचिव के हाथों 11:15 में, सभी विभागों में नरगौना परिसर सहित 11:15 में, कोसी कमला गंडक छात्रावास में प्रति कुलपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा 11:15 बजे और कुलपति आवासीय कार्यालय पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह स्वयं ध्वजारोहण करेंगे 11:45 में। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को गांधी सदन में झंडोत्तोलन का दायित्व स्वयं निर्वहन किए जाने का निर्देश दिया गया है। एनसीसी कैडेट्स एंड एनसीसी वॉलंटियर्स को अपने निर्धारित वर्दी में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स के लिए परेड रिहर्सल के समय अल्पाहार की व्यवस्था की गई। सरफराज आलम, BTN न्यूज। साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में मिथिला विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की डायरेक्टर सरदार अरविंद सिंह मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस दरभंगा के जिला संयोजक राम बुझावन यादव रमाकर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बना अपनी कला का परिचय दिया। साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर सरदार अरविंद सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस दरभंगा के जिला संयोजक राम बुझावन यादव रमाकर। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बना अपने कला का परिचय दिया। मेरी भावना को शब्द कितने मिल गए, आज मेरी भावना को शब्द कितने मिल गए। आप आए तो यहाँ फूल दिल के खिल गए, फूल दिल के खिल गए। खुशियाँ फैली इस कदर जो दूर हो गए हम, खुशियाँ फैली इस कदर जो दूर हो गए हम, दूर हो गए हम। स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम, स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम। हस्तशिल्प प्रदर्शनी जिसके आयोजन में हम सभी समवेत हुए हैं। जिस समय विद्यालय की स्थापना हुई थी, स्थापना काल से इस विद्यालय को अपने व्यक्तित्व से, अपनी बुद्धि कौशल से जो मार्गदर्शन करते रहे हैं, वह व्यक्तित्व हमारे बीच मंचासीन है। और आप हैं श्री राम बुझावन यादव रमाकर, जो शांति नायक +2 हाई स्कूल बहेरी से प्रधानाध्यापक के रूप में अपनी सेवा से निवृत्त हुए हैं। के बावजूद यह दरभंगा में जो शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सहपाठ्य गतिविधियों को जो नया आयाम मिला है, दरभंगा जो अपना परचम
बिहार ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र में जो लहराता आ रहा है। आपका नेतृत्व, आपका व्यक्तित्व सदैव पूजनीय है और आप हमारे बीच मंच पर हैं। मुझे बड़ा खुशी हुआ, सन 2009 में मैं संभवतः इनसे मिला था, उसमें यह विद्यालय निश्चित रूप से शौचावस्था में था और यह जान के आज इन्होंने मुझे बताया कि इस विद्यालय में लगभग 1800 स्टूडेंट, बड़ा आनंद आया। इतने कम समय में इस विद्यालय का इतना विकास हो गया, मुझ जैसे शुभचिंतक के लिए बड़ी खुशी की बात है कि निश्चित रूप से हीरा झा जी के अथक परिश्रम का यह परिणाम रहा होगा। ये जो आज इन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन रखा है, ये जान करके और अच्छा लगा कि बच्चों के अंदर कुछ प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने के लिए किताबी ज्ञान से वो प्रतिभा नहीं निकल सकती। इन्होंने जो आज का विषय चुना है, यह बहुत ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मात्र किताबी ज्ञान से बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उन बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको नहीं निखारा सकता। इन्होंने जो आज कार्यक्रम रखा है, यह एक चिंता में पड़ जाता हूं। 70 साल से ज्यादा हो गए हमारे देश को आजाद हुए। हजारों की संख्या में जज साहब हम पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर आई थी कि विश्व के 4000 जो ओरिजिनल रिसर्चर्स हैं, उनमें से मात्र 6 अपने देश। कैसा रिसर्च हम कर रहे हैं, कैसी शिक्षा हम दे रहे हैं। 10 साल प्रिंसिपल रहने के बाद जब मैं डायरेक्टर डिस्टेंस बन के आया तो बच्चों की एक संस्था के साथ इकरारनामा हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी का। संस्था का नाम आपने सुना होगा, यूनिसेफ। वो सिर्फ बच्चों की समस्याओं पर काम करती है। तो लोगों ने मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी में आप हैं, पीजी के बच्चे हैं, आप स्कूल की संस्था वाले लोगों के साथ क्यों इकरारनामा कर रहे हैं। तो हमारा इकरारनामा बहुत छोटा सा है। ये जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, ये आप कितना समझते हैं, क्योंकि अगर हमारे देश में ओरिजिनल रिसर्च नहीं हो रहा है, उसका कारण है कि लर्निंग आउटकम नहीं आ रही है और आपकी लर्निंग आउटकम लाने का श्रेय आपके शिक्षकों को जाता है। चिंतन मंथन से साधन को सहज बना करके मानव के क्रियाकलापों को अंतरिक्षों में पहुंचा करके बुद्धि के चिंतन मंथन से साधन को सहज बना करके मानव के क्रियाकलापों को अंतरिक्षों में पहुंचा करके अनभिज्ञ विभिन्नता क्षेत्र का अनभिज्ञ विभिन्नता क्षेत्र का उसने पता लगाया है। A warm welcome to all of you. Today we are organizing science exhibition over here, science art and craft exhibition, and in an exhibition the students, they display their exhibits in an organized way. They put their presentations in an organized way, and this sort of exhibition, science, art and craft, plays a vital role in the holistic development of children. Here the students, they display, they demonstrate what their teachers have taught them in the class, and when this helps them in various ways, they learn the different laws and principles of science, they demonstrate that, and while preparing for this exhibition, so many times they discuss with their teachers
they take their help also. And this makes teaching easy, this makes learning fun, and when they do this practically, they never forget the laws and principles which is taught in the classroom only in a theoretical way. That may be difficult to understand, but when they do it in exhibitions, when they do that practically, they remember that for all time. It becomes very easy to understand. वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर छात्र आयोग गठन को लेकर एक दिवसीय उपवास किया। सीएम साइंस कॉलेज के मुख्य गेट के पास। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर छात्र आयोग गठन को लेकर एक दिवसीय उपवास किया। सीएम साइंस कॉलेज के मुख्य गेट के समक्ष एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम जो आज आपने रखा, क्या उद्देश्य है इसका? जी ये आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर दरभंगा यूनिवर्सिटी की ओर से छात्र अधिकार आयोग गठन को लेकर के दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। क्या इसका क्या उद्देश्य क्या? इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्र अधिकार आयोग गठन जब हो जाएगा हमारे देश में, तो इससे क्या होगा कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बिहार बोर्ड में या किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी होता है रिजल्ट में या किसी भी शासन चुनाव में या किसी भी प्रकार की जो छात्र के मुद्दे पे गड़बड़ी होता है, इसका जांच कमेटी छात्र अधिकार आयोग गठन के द्वारा होगा। तो छात्र के वाजिब अधिकार निश्चित तौर पर मिलेगा। इसी अधिकार को लेकर के दरभंगा यूनिवर्सिटी सहित बिहार और इंडिया, भारत के पूरे यूनिवर्सिटी हर जगह आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर उपवास दिवस कार्यक्रम, एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखे हुए। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। शिक्षित बेरोजगार की समस्या को देखते हुए युवा आयोग गठन की मांग लेकर युवा लोक समता पार्टी ने धरना दिया। पोलो मैदान के धरना स्थल पर शिक्षित बेरोजगार की समस्या को देखते हुए युवा आयोग गठन की मांग लेकर युवा लोक समता पार्टी ने धरना दिया। पोलो मैदान के धरना स्थल पर यार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यार सरकार होश में आओ। नीतीश कुमार हाय 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 हाय, अरे युवा आयोग का गठन करना होगा। नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती समारोह है और युवा दिवस भी है। इसी के अवसर पर युवा लोक समता दरभंगा जिला की ओर से
केंद्र एवं राज्य स्तर पर युवा आयोग का गठन को लेकर के और बिहार में गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में 1 दिवसीय धरना का आयोजन आज किया गया है। गंगा प्रसाद साहू, जिला अध्यक्ष युवा रालोसपा दरभंगा की तरफ से 1 दिवसीय धरना आज धरना स्थल पे दिया गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पे हम लोगों का मांग है, जैसे बहुत सारे आयोग है, महिला आयोग है और भी आयोग है, उसी हिसाब से युवा आयोग बनना चाहिए। युवाओं की समस्या जो भी हो उस आयोग के माध्यम से उनको दूर किया जाए। और बिहार में, बिहार ही नहीं पूरे मिथिलांचल का भी जो स्थिति है, मिथिला के लोग दही चूड़ा खाने वाले हैं और यहाँ के लोग सभ्य और सज्जन हैं, फिर भी हमारे मिथिला में आए दिन हत्याएं होती आ रही है। तो हम इस धरना स्थल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जो हत्याएं हो रही है बिहार में, उसको अविलंब उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और जो भी अराजक तत्व है उसको जेल के सलाखों के पीछे किया जाए। राकेश कुमार वर्मा, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। BTN न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त ब्रेक का है। यूरो स्टोन रिसर्च सेंटर अत्याधुनिक मशीन, समस्त सुविधाओं के साथ किडनी और मूत्र रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज एवं लेजर मशीन द्वारा सफल ऑपरेशन। डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व मूत्र रोग विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, VIP रोड, अललपट्टी, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 06272224025, व्हाट्सएप नंबर 9262948578। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम। एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी। बाकरगंज, दारूहट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय, दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102, 8294979797। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इससे पूर्व सुर्खियों पर एक नजर। काला बाजारी का ट्रक पर लदा 220 बोरा चावल ट्रक के साथ जब्त। बाजार समिति में छापेमारी के दौरान रैक नंबर 2 से पकड़ा गया ट्रक। SDO ने दी जानकारी। पंद्रह जनवरी से खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को दी जाएगी दवा की खुराक। जन जागरूकता हेतु DM की अध्यक्षता में मीडिया वर्कशॉप। करीब 3 अरब 33 करोड़ के घाटे का बजट पारित। कुलपति की अध्यक्षता में संस्कृत विश्वविद्यालय में 42वें सीनेट आयोजित। और जयंती पर याद किए गए युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सुनील कुमार के AIBOC के चेयरमैन बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया वासुदेवपुर में। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सुनील कुमार के AIBOC के चेयरमैन बनाए जाने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया वासुदेवपुर में। उनका चंदा उनके सैलरी से चेक ऑफ सिस्टम से कटता है। कई बैंकों में ऐसा है, लेकिन ज्यादातर बैंकों में ऐसा नहीं। हमारे यहाँ हमारे जनरल मैनेजर भी हमारे मेंबर है, स्केल 1 से स्केल 7। एक दिन का हड़ताल होगा, हमारी एक दिन की तनख्वाह कटेगी। यह बैंकिंग ट्रेड यूनियन ही है कि जहाँ स्वीपर तनख्वाह कटाता है जनरल मैनेजर का दरमाहा बढ़ाने के लिए। और मैं AIBOC का चेयरमैन चुना गया। कलकत्ता में नवंबर के अंतिम सप्ताह में बैठक हुई और बिहार का मैं पहला ऐसा व्यक्ति हुआ जो कि किसी इतने बड़े संगठन के इतने बड़े पद पे पहुंचा। तो उससे हमारे यहाँ जो भी बैंक कर्मी लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि आप मिथिलांचल की धरती पर आएँ ताकि हम आपका सम्मान करें। यह उनकी सदाशयता थी, लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद ये था
कि हम आज जो सरकार की आर्थिक नीतियां जो इस देश के हित में नहीं है उसके प्रति अपने सदस्यों को आगाह करें। सरकार जो ये विलय 3 बैंकों का जो विलय कर रही है, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का, इससे रोजगार के अवसर कम होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं बंद होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बैंकों की जो भूमिका है उसका ह्रास होगा और ब्रांचेज बंद होने की वजह से लोगों की छटनी होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अतः मैंने अपने सदस्यों को कहा कि प्रेस और मीडिया जो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ है उनके माध्यम से, अपने ग्राहकों के माध्यम से उनको यह समझाएं कि हमेशा हमारा आंदोलन सिर्फ वेतन समझौते के लिए नहीं होता है, और अगर वेतन समझौते के लिए भी हम आंदोलन करते हैं तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम यहाँ आए हैं और हम अपने मेंबर को ये बता रहे हैं कि हमको सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बचाना है, जो कि इस देश की पूंजी है, इस देश की जनता की पूंजी है, इस देश की जनता का धरोहर है। और सरकार पर यह दबाव बनाने की जरूरत है कि सरकार जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जो लोन लेकर के लोन नहीं चुका रहे हैं उसके ऋण वसूली के लिए कारगर कानूनी कदम उठाए, कानून बनाए, ताकि इस देश के जनता का पैसा लेकर के और नीरव मोदी, माल्या जैसे लोग, मेहुल चोकसी जैसे लोग इस देश से भाग नहीं जाए। सर, छोटे लोनीदार लोग नहीं दे रही है सरकार, बैंकों पर दबाव डालती है, क्योंकि बैंकों का जो बोर्ड है उसमें सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि होते हैं, और जो बैंकों के एमडी होते हैं और ईडी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट सरकार ही करती है। इसलिए सरकार यह दबाव दे करके और बड़े लोगों को ऋण दिलवाती है और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करती है कि वो ऋण वापस न करें और वो ऐसे लोग भाग जाएं। रही बात छोटे लोगों को जो असुविधा होती है, उसका मुख्य वजह यह है कि बैंकों की शाखाएं बढ़ती गई और भर्ती नहीं हुई। अब आप हमसे जनधन योजना का खाता खुलवाएंगे, 38 करोड़ खाते खुले, जिसमें कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 80% से ज्यादा जनधन के खाते खोले। जाहिर सी बात है कि स्टाफ कम है। आप हमसे इंश्योरेंस का पॉलिसी बेचवाएंगे, जबकि आपकी 4 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप उन पे भरोसा नहीं करके हमसे इंश्योरेंस बेचवाएंगे, हमसे गोल्ड कॉइन बेचवाएंगे। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि जो गरीब जनता है जिसके कि लोन को हम टाइमली प्रोसेसिंग करें, टाइमली एसेस करें, वो हम कर पाए। इसमें थोड़ी असुविधा हो जाती होगी। बावजूद इसके हम लोग हमेशा ये संदेश देते हैं कि हमारे लिए सच्चे ग्राहक इस देश की ग्रामीण क्षेत्र की ही जनता है, लघु उद्यमी है। आप लोगों ने मेरे उद्बोधन में भी सुना होगा कि मैंने लोगों को ये कहा है कि उनका विशेष ध्यान रखा। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। रास्ता विवाद को लेकर खंतियों गरासा से प्रहार कर 8 लोगों को घायल कर दिया गया। सबों का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद चला आ रहा था। इस घटना के बाद घनश्यामपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। मामला बदरस गांव की है। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बदरस गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद चला आ रहा था। शनिवार को रास्ता के कारण खंती एवं गरासा से प्रहार कर 8 लोगों को घायल कर दिया गया। सबों का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। वहीं घटना को लेकर घनश्यामपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। जगह से लड़ाई बजे केकरा से लड़ाई भेल? सर भूमा सना महावीर। बात की भेल रहे? बात रहे रोड छे नहीं रोड जैसे माटि खुना लेलकै वो अपने आधा में खुने थे, आधा रोड तो जकर छी दुनू साइड दुनू गोट कने है तो वह खातिर जमीन रोड पर माटि खुन के लेत रहे खातिर बचल के सब ओकर जमे आ रहे बेटी रहे जेसीबी से माटि ला रहा चले ओहिके लिए रोकने के लिए वो अपना तरफ से माटि पूरा काटि लेलकै, हमारे तरफ हमरो तरफ से पूरा काटि लेलकै। ओहिके रोके के लिए गेलिए तो हमरा मारलकै तब बचबे के लिए हमर बहुत आदमी गेले, सदस्य परिवार सबके यानी एक दिसन से फरसा से गरास से सब चीज से काटे चालू कर लेलकै, तब वो नहीं कुछ हो। तब अपन
जे जना बोले से मारपीट में अपन निकल गले फिर पैसा लाबे के लिए तो फिर यानी फरसा चला दिल्के, दबिया चला दिल्के, कता चला, बहुत चीज़ कर लगे, मारपीट रोड़ा पत्थर सब चालू कर। कौन कौन लोग थे? महेश्वर यादव, महावीर यादव, तो श्याम यादव, भूमि यादव, तकर बाद राम सेवक यादव, दसई यादव, सिकंदर यादव, वीरेंद्र यादव, राम बाबू यादव। तो पूर्व का भी इतिहास है मारपीट का? हाँ सर है। क्या हुआ मामला में, क्या हुआ सर? काट कूट करने लगा और मामला में क्या होगा, सब अपना अपना दवा हुआ कराने। पैसा लाने कहाँ गया था? उसी के घर पे गया था, खेत जोताई किया था उसी के लिए, और गाड़ी में से भी तेल निकाला, उसका भी पैसा 1 लीटर पेट्रोल का दाम लेने के लिए गया। कौन गया था? हमारा भाई गया था। किस गांव का मामला है? बगरस गांव का। ये कल शाम में मेरे यहाँ करीब 8 मरीज आया था, सब मारपीट का मामला प्रतीत हो रहा था। पूछताछ के दौरान बोला गया कि आपस में मारपीट हुआ है, तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करके, लहरियासराय थाना को इन्फॉर्म करके हम लोग इलाज शुरू किए। अभी तक मरीज सब स्टेबल है, सारा का सब कुछ ठीक ठाक है, सबको हेड इंजरी हुआ है, शार्प कटिंग है, सबको टाका लगा के भर्ती किए हैं। अभी तक सारा मरीज ठीक ठाक है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार। विद्यालय आपसे इससे पूर्व सुर्खियों पर एक नजर। काला बाजारी का ट्रक पर लदा 220 बोरा चावल ट्रक के साथ जब्त। बाजार समिति में छापेमारी के दौरान रैक नंबर 2 से पकड़ा गया ट्रक। SDO ने दी जानकारी। 15 जनवरी से खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को दी जाएगी दवा की खुराक। जन जागरूकता हेतु DM की अध्यक्षता में मीडिया वर्कशॉप। करीब 3 अरब 33 करोड़ के घाटे का बजट पारित। कुलपति की अध्यक्षता में संस्कृत विश्वविद्यालय में 42वें सीनेट आयोजित। और जयंती पर याद किए गए युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। ये थे अब तक के समाचार। विद्यालय आपसे इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।